एक योद्धा जो हमेशा क्रोध में रहता है, जिसका अवतार पाप और पापियों को मिटाने के लिए हुआ है। वो हैं भगवान परशुराम, जो कि धर्म और युद्ध की ज्ञानी हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे जाने वाले भगवान परशुराम, जिनके पिता महर्षि जमदग्नि हैं, एक सहज और सरल ऋषि, और माता का नाम रेणुका, जो कि एक क्षेत्राणी है, थोड़े चतुर और साहसी। परशुराम का नाम राम था बचपन में। वो बचपन से ही तेजस्वी और ज्ञानी थे और उनकी प्रारंभिक शिक्षा ऋषि विश्वामित्र और ऋचिक के द्वारा हुआ था। भगवान शिव को तपस्या से प्रसन्न करके उन्हें परशु नामक अस्त्र हासिल हुआ, जिसके बाद उन्हें परशुराम नाम से जाना गया। भगवान परशुराम का क्षेत्रीय राजाओं के साथ जो क्लेश था वो बहुत ही चर्चित था। वो कुछ ऐसा हुआ था कि एक बार ऋषि जमदग्नि के पास एक गाय था, जिसका नाम था कामधेनु। उसकी खूबी ये थी कि वो उनकी हर एक इच्छा पूरी कर देता था। जब राजा सहस्त्रबाहु का उस गाय पर नजर पड़ा तो वो लोभ के वश में उस गाय को छीन के ले आए महर्षि जमदग्नि से। जब ये बात भगवान परशुराम को पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गए और वापस लेने के लिए चले गए सहस्त्रबाहु के नगर पर, और वहां सहस्त्रबाहु ने उन्हें गाय देने से इनकार कर दिया। तब उन दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि सहस्त्रबाहु मारा गया और अकेले भगवान परशुराम ने उनकी सारी सेना को खत्म कर दिए और गाय को वापस अपने घर ले आए। एक राजा को मारना पाप है, ये कह के महर्षि जमदग्नि ने भगवान परशुराम को पाप से मुक्त होने के लिए तीर्थ यात्रा पर भेज दिए। इसके बाद हुआ ये कि सहस्त्रबाहु के बेटों ने भगवान परशुराम के अनुपस्थिति में महर्षि जमदग्नि का हत्या कर दिया और उसकी वजह से उनकी माता भी अपनी प्राण त्याग दिए। जब भगवान परशुराम तीर्थ यात्रा से वापस आए तो उन्हें यह सब बात मालूम हुआ। पहले वो बहुत भावुक हो गए, लेकिन उसके बाद वो इतना उग्र और क्रोधित हो गए कि उन्होंने ये ठान लिया कि राजा सहस्त्रबाहु के पूरे वंश को विनाश कर देंगे, और उन्होंने पूरे क्षेत्रीय वंश का विनाश करना शुरू कर दिए। कहा यह जाता है कि उन्होंने 21 बार क्षेत्रीय वंश का विनाश किए थे, जब तक उन्हें रोका न गया। ये विनाश कार्य करने के बाद उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ करा और उसके बाद उन्होंने अपना अस्त्र और शस्त्र सब देवराज इंद्र को देके तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत चले गए। भगवान परशुराम ज्ञानी थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो उग्र किस्म की थी। उन्होंने महाभारत काल में बड़े बड़े रथियों को अपना युद्ध कला का शिक्षा प्रदान किए थे, जैसे कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और महारथी कर्ण जैसे योद्धाओं को वो शिक्षा प्रदान किए थे। जहाँ तक बात उनके क्रोध का है तो उनके क्रोध के किस्से ज्यादा चर्चित रहे थे। जैसे कि पहले मैंने बताया, अपने पिता के हत्या का प्रतिशोध के लिए उन्होंने क्षेत्रीय वंश का 21 बार नाश किए थे। अपने पिता के कहने से अपनी माता और भाइयों की उन्होंने हत्या कर दी, लेकिन बाद में उन्हें फिर से जीवित करा दिए। जब एक बार वो भगवान शिव से मिलने गए थे, तब श्री गणेश जी ने उन्हें रोक दिया था। तब उन दोनों के बीच हाथापाई में गणेश जी का एक दांत टूट गया था। उनका लक्ष्मण के साथ भी काफी तीखी बहस हुई थी जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा था। उनका युद्ध पितामह भीष्म के साथ भी भीषण हुआ था, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला, क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है और भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि भगवान परशुराम उग्र के साथ बहुत धैर्यवान और ज्ञानी तपस्वी थे, जो अस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या में बहुत पारंगम थे। उनका बहुत सारे देवताओं से युद्ध क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो बहुत सारे पापी क्षेत्रीय राजा और राक्षसों का विनाश किए हैं। वो खुद एक तपस्वी थे,
लेकिन बड़े बड़े रथियों को युद्ध कला सिखाकर उनको महारथी भी बनाए हैं। भगवान परशुराम वो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जो कि अजर और अमर हैं और उनका हर एक युग में योगदान रहा है, चाहे वो सतयुग हो या त्रेता युग या फिर द्वापर युग। कलयुग में भी उनका योगदान होगा जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में पृथ्वी पर आएंगे। कहते हैं उनको शिक्षा देने का कार्य भगवान परशुराम के हाथों से ही होगा। तो दोस्तों, भगवान परशुराम के जीवन कथा से हमें ये सीख मिलता है कि हमें हमेशा बड़ों का आदेश का पालन करना चाहिए और गलत काम करने वालों का विरोध करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।